आजकल बहुत इशू चल रहा है दुआ ज़ाहिरा का, उसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? जो मेरी रीडिंग है उस लड़की के बारे में वो ये है कि वो बेचारी बहुत अपने घर से और घर के माहौल से तंग आई हुई थी। नहीं आ रही, एक रफ पिक्चर आ रही है कि वो कहीं किसी कमरे में बंद है, अगवा भी नहीं है, वो बंद है, वो डरी हुई है। और चाहिए अगर चाहें तो मैं लोकेशन बता देती हूँ साइकिक रीडिंग से उस लड़की की। जब आमिर लियाकत नए नए आए थे, एक शो में इतनी बदतमीजी की, कोई औरत थी, कोई लड़की थी, वो आम खा रही थी, उसको कहते हैं और खाओ और खाओ और खाओ, कुछ भी वो ही आगे से ना कहते मेरी बीवी कॉल गर्ल है, इसने मुझे नशे पे लगाया, इसे शराबें पिलाई, यही लेकर आती थी। अरे तो मुन्ने हो, कहती हैं कि अब आमिर लियाकत की चौथी शादी होगी या नहीं? ना करे तो बेहतर है भाई। मेरे दिल से तो मेरे दिल में तो अभी भी इमरान खान ही वजीर आजम है। ये आने जाने वाले, जूते पहनने वाले, वेलिंगटन शूज पहन के बारिश में घूमने वाले। नवाज शरीफ का इंटरव्यू था और वो कह रहा था हमने बनाया, हमने इस मुल्क को दिया, देखिए हमने वो दिया, वो क्या होता है कि ना, वो क्या एटमी कुव्वत बन गए। हमने लगा कि ये इस तरह से ये मेरे इर्द गिर्द जो तमाम चीज़ें हैं और जो मैं मखलूक़ात देखती हूँ वो इंसान नहीं है। मैं कराची गई, मैंने वहाँ रूह से भी बात की, रूहों से बात की। आप गवर्नमेंट का मामला क्यों नहीं सॉल्व कर देते? इमरान खान मुझे कॉल करें नीचे दिए हुए नंबर पर, इंशाल्लाह। उन्होंने अपने गिर्द एक दीवार बनाई हुई है, किनकी, मरासियों की। वो मरासी ढोल पीट रहे हैं, अठा अठा अठा, ओ तुसी वड्डे जी, तो आपसे बड़ा तो कोई है। रिश्वत, उनको डब्बों में नोट आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ हाँ पुत्र तेरा कम हो जाएगा, ठीक है। चलो। पीएन इतना मजबूत है कि पीएन के हाथ में मैंने पर्ची दी, 7,000 रुपए का नोट दिया तो उसने अंदर जाके मरियम को मेरी पर्ची दी कि मिस लाला रुख बाहर खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट शहबाज बेग। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त लाला रुख के पास, जिनकी पेशन गोइयाँ तकरीबन 80% सच साबित होती हैं। इससे पहले इन्होंने बेशुमार चैनल्स के ऊपर अपनी पेशन गोइयाँ की और यकीनन 80% सच साबित हुई हैं। मैं इनके पास आज मौजूद हूँ, चंद अहम सवालात इनसे करूँगा, इनसे जानेंगे इनके पास आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इनको ये पेशन गोइयाँ बताती हैं और ये आगे आवाम से करती हैं और वो सच साबित होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? आहिस्ता 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 आहिस्ता। नेचर वाइज ऐसा हूँ। आवाम जो है ना वो आपको आराम से भी सुनेगी। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने पहले काफ़ी पेशन गोइयाँ की हैं जो सच साबित हुई हैं, आखिर क्या सोर्सेज हैं आपके? क्या कोई जिन्नात हैं, मोकल है, क्या चीज़ें क्या हैं आपके पास? मैं जब बाहोश हुई और थोड़ी सी मुझ में अक्ल आनी शुरू हुई तो मुझे चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई और मुझे पता लगने लगा कि ये इस तरह से ये मेरे इर्द गिर्द जो तमाम चीज़ें हैं और जो मैं मखलूक़ात देखती हूँ वो इंसान नहीं है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। फिर कॉलेज स्कूल में मजाक में हाथ देखा, पता लगा जी मुझे अल्लाह ने पामिस्ट्री भी दी हुई है। उसके बाद मैं कराची गई, मैंने वहाँ रूह से भी बात की, रूहों से बात की। फिर मैं लंदन गई, वहाँ से मैं ये टैरो कार्ड की रीडिंग लाई। 90s में, 80s से लेके 90s में ये हो गया था, ऐसा वक्त हुआ था कराची में कि मेरे मुंह से निकली हुई बात सच्ची हो जाती थी। किसी को मैं कह देती थी कि ये होगा, वो हो जाता था। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का बड़ा एक इशू चल रहा है उनकी वाइफ को लेके, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या तज्जिया आपका इसके बारे में? अच्छा, आमिर लियाकत साहब ज़ाती तौर से, मैं चूँकि साइकिक रीडर भी हूँ, मैं चेहरा देख के अंदर का हाल जान जाती हूँ। जब आमिर लियाकत नए नए आए थे, एक शो में इतनी बदतमीजी की, कोई औरत थी, कोई लड़की थी, वो आम खा रही थी, उसको कहते हैं और खाओ और खाओ और खाओ। उसका स्टाइल इतना बदतमीज़ था तो मुझे पता अक्सर यूज़ की जाती है कि ही इज़ अ रबिश मैन, जिसको अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दे दी। देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ। बेशक अल्लाह ने उसको कहाँ से कहाँ चढ़ाया। अल्लाह हम सबको अपनी इज़्ज़त से आगे, अल्लाह मेरे लिए भी और आपके लिए भी, सब जो मीडिया में हैं, हम जब जो पब्लिक आए में हैं, अल्लाह हमें इज़्ज़त ही में ही रखे। उसके बाद ये वाक़या हुआ, इसने तीसरी शादी की, बड़ा आया, लोगों ने तीसरी शादी की थी। चले यार, दूसरी तीसरी शादी करना इस्लाम में इजाज़त है। एक तो हमारे यहाँ लड़कियों को ये पता होना चाहिए कि इस्लाम में इजाज़त है। अगर उसने किसी लड़की से की जो यूट्यूबर है या पब्लिक आय में है या लोगों को नज़र आती है तो क्या हुआ, ठीक है, वो भी तो पब्लिक आय में था ना। लेकिन गंद कहाँ शुरू हुआ? जहाँ वो उसने अपने को गंदा करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसकी बीवी बहुत बुरी लड़की थी, चले मान लेते हैं, बगैर जाने आप और मैं ये दोनों मान लेते हैं वो लड़की बहुत ख़राब थी। आमिर लियाकत तो भाई आलिम है ना,
उनको आलिम, उनको तो चाहिए था वो अपना मुंह चुप रख लेते, बंद रख लेते, वो ना बोलते कुछ भी। वो ही आगे से ना कहते मेरी बीवी कॉल गर्ल है, इसने मुझे नशे पे लगाया, इसे शराबें पिलाई, यही लेकर आती थी। अरे तो मुन्ने हो, छोटे से बच्चे हो। उसकी बीवी ने तो भी उसकी इज्जत उछाली थी ना, उसकी वीडियोस नशर की और काफ़ी इल्ज़ामात तो उसकी तरफ से भी तो लगे थे ना। ताली एक हाथ से बजती है? नहीं बजती, लेकिन अगर टेबल पे लगाई जाए तो बज जाती है। वो टेबल बजाती रहती, वो ताली बजाती रहती, ये चुप रहता, लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बेशक। ये बोला, इसने अपनी इज्जत गंवा दी। अच्छा, आप क्या कहती हैं कि अब आमिर लियाकत की चौथी शादी होगी या नहीं? ना करे तो बेहतर है भाई। एक पुरानी बीवी का आया, मैंने पढ़ा, उससे लिखा कि ये इतना अच्छा आदमी नहीं था, मारता तो ये मुझे भी था, लेकिन वो बेचारी ख़ानदानी औरत थी, वो चुप रही। ठीक है ना, तो उसके लिए चौथी शादी करना बेइंतहा इस वक्त बुरा है, उसके लिए बिल्कुल जेब नहीं देता। कम से कम 3 से 4 साल का उसको वक्फा देना चाहिए, उसके बाद उसको शादी करनी चाहिए। अच्छा मैम, दूसरा जो आजकल बहुत इशू चल रहा है दुआ ज़हरा का, उसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? अच्छा देखिए, दुआ ज़हरा के ऊपर मेरे इतने ज़्यादा स्टडी नहीं है, ना मैं उसको इतना जानती हूँ। मैंने 2-3 तस्वीरें सिर्फ देखी हैं और कुछ यूट्यूब पे लोगों के आइडियाज़ उसके बारे में सुने हैं। जो मुझ तक खबरें आई हैं बड़ी मिक्स आई हैं कि उसका बाप ऐसा था, उसकी माँ ऐसी थी, वो ये थी। पहले तो हमें यही नहीं पता कि दुआ ज़हरा घर से भागी है मोहब्बत में या अपने बाप के जुल्म में। जो मेरी रीडिंग है उस लड़की के बारे में वो ये है कि वो बेचारी बहुत अपने घर से और घर के माहौल से तंग आई हुई थी। उसको जो मौका मिला वो वहाँ से निकल गई। अब वो लड़का जिसने उसको भगाया है वो शरीफ लड़का है, अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, उसने उससे निकाह किया या नहीं किया, अभी तक ये बात क्लियर मेरे दिमाग में मुझे कोई पिक्चर नहीं आ रही। एक रफ पिक्चर आ रही है कि वो कहीं किसी कमरे में बंद है, अगवा भी नहीं है, वो बंद है, वो डरी हुई है और वो छुपी हुई है, क्योंकि उसके ना बाप का सपोर्ट है और ना वो जिस लड़के के साथ आई है ना उसका सपोर्ट है। किसी सोशल उसको इदारे को जो लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, उसको ढूंढना चाहिए। अगर चाहें तो मैं लोकेशन बता देती हूँ साइकिक रीडिंग से उस लड़की की कि वो कहाँ पर है, किसे लाके। पॉसिबल है? हाँ जी। ओह, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे जी? आप मेरा नंबर चला दीजिएगा, वो मुझे जरूर कर लेंगे। लोगों के घर में चोरी होती है, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अपने साथ खुद करती हूँ। क्या हुआ रिसेंटली कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, ठीक है, गुम गया। अब मैं पूरी अलमारियाँ छान मारी, ये देख लिया, वो देख लिया, फिर एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा यार मैं तो साइकिक हूँ, मुझे पता लग जाना चाहिए। आंखें बंद की, ऐसे बैठी, ओह अच्छा, अलमारी के उस ऊपर वाले खाने में उस वाले पेपर के नीचे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके जो इस टाइम मुल्क में हुकूमत चल रही है इमरान खान को लेके, सियासत को लेके, क्या नज़र आता है जो स्ट्रगल इमरान खान कर रहा है इस वक्त? आपको क्या लगता है इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन पाएगा, और अगर बनेगा तो कब तक चांस है? अच्छा सच्ची बात बताऊँ, मेरे दिल में तो अभी भी इमरान खान ही वज़ीर आज़म है। ये आने जाने वाले, जूते पहनने वाले, वेलिंगटन शूज़ पहन के बारिश में घूमने वाले, हमज़ा, ये शहबाज शरीफ, ये लोग, ये बराए नाम हैं। मैंने प्रेडिक्शन की थी आज से 6 महीने पहले, इमरान खान है, रहेगा, आएगा, इंशाल्लाह वही रहेगा। और अब पता लग गया लोगों को कि इनको 2 महीना 1.5 दिया कि इन्होंने क्या आके खिलवाड़ मचाया है। ये आए हैं खेलने कूदने, वो नहीं होता वो मैदान खाली, क्रिकेट का मैदान जब खाली होता है ना, जब एक्चुअल क्रिकेट प्लेयर होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो सारे बच्चे वहाँ बल्ले लेके घुस जाते हैं। ये वो बल्ले लेके बच्चे घुसे हुए हैं। इन लोगों ने सिर्फ हमारे मुल्क को तबाही की है। इन्होंने हमारे मुल्क में, मैंने एक इंटरव्यू रिसेंटली देखा यार, मज़ा, मुझे लग रहा था लतीफ़ा है, नवाज शरीफ का इंटरव्यू था और वो कह रहा था हमने बनाया, हमने इस मुल्क को दिया, देखिए हमने वो दिया, वो क्या होता है, वो ना हमने, पाकिस्तान ने, हम दुनिया की ना वो क्या एटमी कुव्वत बन गए, हमने एटम बम बनाया, हमने वो बनाया। और देखें हमने एक और भी बनाई चीज़ है, हमने एक वो नहीं होता, पता नहीं किसी ने, आई डोंट नो, किसी ने डबिंग की भी थी, क्या कहता, वो कहना चाह रहा था जहाज बनाया कि मिसाइल बनाया, मतलब। अच्छा चलिए ये सब छोड़ दो, ओबामा के साथ उसकी स्पीच देखिए, ओबामा उसे क्या क्वेश्चन कर, आई मीन ही डज नॉट नो दिस मच इंग्लिश। अब आप मुझे बताएं
कि ओबामा के सामने बैठा वो कागज़ ढूंढ रहा है, उसे मेरा शुक्र है उसने धोबी की लिस्ट नहीं पढ़ ली। तो पानी पी लिया। कितना हमें शर्मिंदा कराते हैं। एक इमरान खान है माशाल्लाह, जुल्फ़िकार भुट्टो के बाद ये वाहिद बंदा आया है जिसकी पर्सनालिटी है पाकिस्तान को प्रेजेंट करने की दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। तो एग्जैक्ट आप बता सकती हैं कब तक चांस है? मेरा तो यही ख्याल है कि इंशाल्लाह जुलाई अगस्त, बहुत देर हुई सितंबर हो जाएगा। अच्छा। बट बहुत बड़ा वाकया होगा कुछ जिसमें इमरान खान वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आप फेस रीड भी कर लेती हैं, पॉमिस्ट भी हैं, ये कार्ड अब किस लिए, कार्डों का क्या मकसद है? ये टैरो कार्ड्स हैं, मैंने टैरो कार्ड्स किए हैं ऑनलाइन, मैंने देखा बहुत से लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में। जब मैं नई लाहौर आई तो यहाँ एक मरियम थी, आई थिंक उनका नाम है, वो करती थी टैरो कार्ड रीडिंग। ये मैं लंदन गई थी तो बड़े शौक से लाई थी, फिर मैंने बीच में 2-3 दफ़ा की रीडिंग्स, पे मैंने छोड़ दिया। इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है और इसके बहुत डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और इसमें अपनी इंटरप्रिटेशन भी होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो तस्वीर बनी हुई है एग्जैक्टली वही सारा कुछ हो। हकीकत से कितना ताल्लुक है इसका? देखिए हकीकत से तो इतना ही ताल्लुक है जितना बाहर हवा चल रही है। देखिए आप मुड़ के सीधे हाथ को, हवा चल रही है, मुझे बताएं। चल रही है, नजर आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है हवा चल रही है। तो जब मैं एक कार्ड निकालती हूँ और उसके अंदर मुझे एक तस्वीर नज़र आ रही है तो मेरे लिए वो हकीकत है, क्योंकि वो मैंने कार्ड इस नीयत से निकाला कि मुझे पता लगे कि क्या ये चीज़ हो रही है, तो वो मुझे बता रही है। अच्छा मैम, ऑफ कैमरा आपकी मेरी बात हुई थी, आपने बताया कि 80% जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं 80% उनके जो मामलात हैं वो आप सॉल्व करती हैं, तो इसी तरह ही आप गवर्नमेंट के मामलात क्यों नहीं सॉल्व कर देती? इमरान खान मुझे कॉल करें नीचे दिए हुए नंबर पर इंशाल्लाह। देखिए इमरान खान को बहुत कुछ पता है कि क्या गलत उससे हुई है, क्या गलतियां हुई हैं। मैं पिछले 1987 से लेके 2000 तक पॉलिटिशियंस में बहुत उठी बैठी हूँ। मैंने ये देखा है और फिर मेरा एंड रिजल्ट यहाँ लाहौर में मेरा मरियम नवाज़ के साथ ज़ाती ताल्लुक़ रहा है। मैं नवाज़ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी, मैंने जुनैद को पढ़ाया है, मैं उसकी इंग्लिश की टीचर थी। मैंने ये देखा है कि इन्होंने अपने गिर्द एक दीवार बनाई हुई है, किनकी, मरासियों की। वो मरासी ढोल पीट रहे हैं, अठा अठा अठा, ओ तुसी वड्डे जी, तो आपसे बड़ा तो कोई है नहीं। एक पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूँगी, अब वो मरहूम है, शराब के नशे में धुत बैठे हुए हैं, उनके गिर्द गिर्द 8 लोग बैठे हुए हैं, उनसे काम, देखें ये मिनिस्टर नहीं भी रहते तो ये काम करवा लेते हैं, और उनके मुंह से रालें बह रही हैं और गंदा हाल है, और रिश्वत, उनको डब्बों में नोट आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ पुत्र तेरा कम हो जाएगा, चलो। ये इनके हाल हैं अंदर, ये हमारे हुक्मरान हैं। अब देखो मरियम नवाज़ के बाहर एक पीएन बैठा हुआ है, ठीक है, पीएन इतना मजबूत है कि पीएन के हाथ में मैंने पर्ची दी, 7,000 रुपए का नोट दिया तो उसने अंदर जाके मरियम को मेरी पर्ची दी कि मिस लाला रुख बाहर खड़ी हैं। अगर मैंने 1000 का नोट नहीं दिया तो मैं सुबह से शाम तक खड़ी रहूं, मिलती नहीं हूँ। जी व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी है, इनकी बातें आपको कैसी लगी हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई शहबाज बेग को दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।